जय हिंद दोस्तों। ये है वो फॉर्म जो इसे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट का फॉर्म कहते हैं। जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगा रहा है या जिसकी वैक्सीन लगा रहा है उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है उस व्यक्ति से या उस बच्चे के माँ बाप से। टीचर लगा रहे हैं स्कूल के अंदर वैक्सीन, तो उन्हें माँ बाप से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि आपको पूरी जानकारी देने के बाद आपकी सहमति लेनी होती है और वो ऑन पेपर होती है, यानी कि आपके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर। तो ये वो फॉर्म है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। तो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यू मस्ट प्रोवाइड रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। आपको रिटर्न कंसेंट लेना होता है बच्चों के माँ बाप से या जिस व्यक्ति को आप टीका लगा रहे हैं उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ही आप वैक्सीनेशन करें। किसी को फोर्सफुली या बिना रिटर्न कंसेंट के आप वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड द पॉसिबल रिस्क एंड बेनिफिट। इससे क्या हो कि आपको जो भी बेनिफिट है इस वैक्सीन के या जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे कंसेंट से। ठीक है, आगे फिर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, आप कोई केस नहीं कर सकता आपके ऊपर। डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू रिसीव दी वैक्सीन। सारे बेनिफिट और पॉसिबल रिस्क जानने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, वही ये कंसेंट है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें क्या देखा है कि कोविड-19 वैक्सीन रीड द फैक्ट शीट फ्रॉम पेशेंट फ्रॉम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बिफोर साइनिंग दी कंसेंट। आपको जो फैक्ट शीट है जो मैन्युफैक्चरर ने दे रखी है, हर एक वैक्सीन की फैक्ट शीट है। जैसे कोविशील्ड की भी है, कोवैक्सीन की भी है, जॉनसन जॉनसन की भी है। तो उन फैक्ट शीट को आपको रीड करना है, उसके बाद ही आप इसको साइन करें। ठीक है, सो बाय साइनिंग दिस फॉर्म आई एम एग्रीइंग टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन विच इज़ एन इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन डेवलप्ड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कोविड-19। ये एक इन्वेस्टिगेशनल फेज़ में अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी ये फाइनल उसका ट्रायल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखा कि डिस्क्राइब ऑन दी फैक्ट शीट और पेशेंट अलॉन्ग विद दी डिसीजन ऑफ दी वैक्सीन एंड इट्स रिस्क। जो भी फैक्ट शीट में जो भी रिस्क दे रखे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हमने पेशेंट को बता दिए, उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है। द कोविड-19 वैक्सीन इज इन्वेस्टिगेशनल बिकॉज इट इज़ स्टिल बीइंग स्टडीड। ये अभी भी स्टडी की जा रही है, ये फाइनल इसका जो है अभी भी नहीं हुआ है। ये एक ट्रायल फेज़ के अंदर हम इसको यूज़ करें, इसलिए आप कंसेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल अभी नहीं हुई है वैक्सीन, अभी ये इन्वेस्टिगेशन फेज़ में। इसका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अभी इसकी सेफ्टी के लिए और इसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कंपनी के पास। वो ये खुद कह रही है कंपनी अपनी फैक्ट शीट के अंदर भी और कंसेंट के अंदर भी। सो बाय साइनिंग दिस कंसेंट आई रियलाइज दैट देयर मे बी साइड इफ़ेक्ट बोथ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। मैं ये समझ चुका हूँ कि इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इमीडिएटली भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद। तो वो जो कि अननोन अभी तक एट द टाइम, फिर भी मैं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ, वही ये कंसेंट है। सो इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय द FDA एट दिस टाइम। FDA ने भी इसको अप्रूव नहीं कर रखा अभी। जो अमेरिका के अंदर FDA है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उसने भी इसको अप्रूव नहीं कर रखा अभी, क्योंकि बहुत सी जो स्टेप्स है, बहुत सी जो कंडीशन है, वो ये वैक्सीन पूरी नहीं करती है, इसलिए इसको FDA ने अथोराइज नहीं कर रखा है। इसको अभी जस्ट मिला है EUA यानी इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन, इसे कहते हैं EUA, यानी इमरजेंसी यूज़ के लिए अभी तक इस वैक्सीन को अथॉरिटी मिली है। ये सब के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी यूज़। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इमरजेंसी यूज़। तो फोर्थ कंडीशन क्या है इसमें कि मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद कोविड-19 विल हैव माइल्ड मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। मुझे ये पता है कि इससे ज़्यादा कोई मतलब गंभीर बीमारी नहीं है कोविड-19। ये इसमें माइल्ड एक फ्लू है और इससे लोग वैसे ही रिकवर हो जाते हैं बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के भी। ठीक है, द वैक्सीन में नीड टू डोजेज टू बी इफेक्टिव। दोनों डोज इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी। आई विल रिटर्न फॉर द सेकेंड डोज इफ़ आई वॉन्ट टू बी इफेक्टिव। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं दूसरी डोज के लिए आऊँगा। अगर मुझे पहली डोज से कोई दिक्कत हुई या मुझे इफेक्टिव नहीं लगी हो तो आई विल नॉट टेक सेकेंड डोज। ये भी इसके अंदर कंडीशन दी गई है। इफ़ आई हैव
हैड एनी प्रॉब्लम विद दिस सिंस फर्स्ट डोज, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सेकेंड डोज भी अवॉइड कर सकता हूँ। ये इस कंसेंट में आप उसको लिख के दे रहे हो। देर आर पोटेंशियल रिस्क ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क है यानी इससे हो सकते हैं, से ब्लीडिंग है, पेन है, बर्निंग है, एलर्जिक रिएक्शन है, ऐसा कुछ भी होता है आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, ठीक है। और सिम्टम्स है, फीवर है, हेडेक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, ब्लड प्रेशर में दिक्कत, आपकी स्वेलिंग हो रही है लिप्स में, फेस पे या थ्रोट पे, या रैशिंग हो रही है, आपको ईचिंग हो रही है, एलर्जिक जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड इवन रिएक्शन एंड इवन डेथ। लास्ट में इसका जो साइड इफेक्ट है वो डेथ भी आपकी हो सकती है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है। ये खुद कंसेंट में भी दे रही कंपनी और उसमें भी दे रखा है फैक्ट शीट में भी कि देयर मे बी chances of death by taking COVID-19 vaccine. This is the consent form, written consent. So there may be other serious and unaccepted side effect and risk which are unknown at this time. इसके अलावा भी, डेथ के अलावा भी कोई और सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि इस टाइम अननोन है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशनल फेज में अभी, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की, ये ट्रायल फेज में यूज़ हो रही है वैक्सीन। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैव बीन गिवन दी कोविड-19 वैक्सीन, बहुत ही छोटे मतलब कि अमाउंट के लोग, कम लोगों पे ये अभी ट्रायल हुआ है, इसलिए इसका पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। सो दिस कुड बी एज सीरियस एज पैरालिसिस एंड डेथ। सीरियस इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, या तो आपको लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, या फिर आपकी डेथ हो सकती है। ये इसके सीरियस और रेयर इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, ठीक है। और क्या, पेशेंट जो फैक्ट शीट है उसमें बाकी रिस्क दे रखे हैं इसके, कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, या हार्ट आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट दे रखे हैं फैक्ट शीट के अंदर, ठीक है। आप फैक्ट शीट पढ़ा करो, फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो या लगवा रहे हो तो दोनों के पास फैक्ट शीट होनी चाहिए। बिफोर अरेंजिंग टू कोविड रिसीविंग द कोविड वैक्सीन, यू नो दैट द अल्टरनेटिव इज़ नॉट टू रिसीव द वैक्सीन। आपके पास अल्टरनेट है कि आप वैक्सीन ना लें, यू मे नेवर नीड इट, आपको कभी चाहिए भी नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप नहीं भी ले सकते हैं। ये खुद कंपनी कहती है कि कोई फोर्स नहीं हमारी तरफ से, क्योंकि कल को आप क्लेम कर दो कंपनी पे, तो कंपनी तो आपको दिखा देगी कंसेंट और आपकी फैक्ट शीट कि हमने तो बताया था रिस्क है इसमें डेथ का और पैरालिसिस का, और आपके हुआ है तो आप उसके खुद जिम्मेवार, आपने रिटर्न में दे रखा है कंसेंट। लेकिन कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, यही इलीगल वैक्सीनेशन है, यही फोर्स वैक्सीनेशन है जो आपको फोर्सफुली कर रहे हैं। आगे इन्होंने देखा कि 9th पॉइंट क्या है इनका, कि कोविड वैक्सीन में रिड्यूस योर एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर, दिस इज़ नॉट अ गारंटी। आप इन्फेक्टेड हो गए या इन्फेक्शन बढ़ाओगे कोरोना का, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। लगने के बाद भी हम मतलब कि इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, आपकी जस्ट एक प्रिकॉशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। अगला इसमें पॉइंट दे रखा है कि पार्टिसिपेशन इज़ वॉलेंट्री, ये एकदम इन्होंने क्लियर कह रखा है कैपिटल लेटर के अंदर कि बिल्कुल ऐच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है वैक्सीन। भारत सरकार भी कहती है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी कहती है, और ये जो आपका रिटर्न कंसेंट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन योर सर्विसेज और ट्रीटमेंट यू आर करंटली रिसीविंग फ्रॉम एनी फिजिशियन। आप कोई भी सर्विस, आप कुछ भी हेल्थ फैसिलिटी आप ले रहे हो, उस पर इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े हैं कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप ओपीडी में नहीं जा सकते, आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल इलीगल है। कंसेंट में चीज़ दे रखी है, आप किसी भी सर्विस से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं लगी तो इसका आपकी अदर सर्विस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 13वां पॉइंट है कि अंडर एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको दे रखा है। कोविड-19 क्या है, एक एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अथॉरिटी मिली है एफडी की तरफ से भी, और खुद वैक्सीन की फैक्ट शीट पे भी इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अथॉरिटी मिली है भारत सरकार की तरफ से भी। ये सबके लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर एमरजेंसी यूज़। कोविड वैक्सीन हैज़ नॉट अंडरगोन द सेम टाइप ऑफ रिव्यू एज एन FDA अप्रूव ऑन और क्लियर्ड प्रोडक्ट। इसने कुछ जो लेवल के जो रिव्यूज़ है वो इसने क्लियर नहीं कर रखे हैं, इसलिए इसको एमरजेंसी यूज़ अथॉरिटी मिली है, ठीक है। अब लास्ट में आई एग्री टू
एंड एक्नॉलेज द अबो एंड विश टू रिसीव द कोविड वैक्सीन। लास्ट में आप एग्री कर रहे हो इसके अंदर कि मैं लेना चाहता हूँ इसको। मैंने कंसेंट फॉर्म पढ़ लिया है, फैक्ट शीट पढ़ ली है, पेशेंट को भी फैक्ट शीट दे दिए और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैंने जो क्वेश्चन उसको भी आंसर कर दिया। ये जो लगा रहा है वैक्सीन वो एग्री कर रहा है। सो आई एम मेकिंग अ वॉलंटरी डिसीजन। आप ये कह रहे हो कि मैं एक अपनी इच्छा से अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं वैक्सीन लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद आपके साइन होंगे, विटनेस के साइन होंगे, अगर बच्चा है तो उसके गार्जियन के साइन होंगे, और जो वैक्सीन लगा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर उसके साइन, यहाँ पर नाम होगा, उसकी डेट, कब लगाया, फिर राइट या लेफ़्ट कौन से आर्म में लगाया, लॉट नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये पूरा फॉर्म है कंसेंट का, इसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। ये लीगल प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, ठीक है। अभी भी ये फॉर्म पूरा नहीं हुआ। लास्ट में आप देखिए इसमें ये जो चौथा पेज है कि फैक्ट शीट फॉर पेशेंट, ये पूरा बताने के बाद आपको फिर फैक्ट शीट देनी है पेशेंट को। आप अगर कोविशील्ड लगा रहे हो, जो भी आप वैक्सीन लगा रहे हो, उसकी आपको फैक्ट शीट देनी पड़ेगी। उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट है, किस किस को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को या लैक्टेटिंग वुमेन को जो दूध पिलाती है उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, वो सारा फैक्ट शीट में दे रखा। तो आपको फैक्ट शीट भी देनी साथ में, और साथ में रिटर्न कंसेंट, ये इस पर साइन लेने हैं, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये फॉर्म होना चाहिए हर एक जो भी हेल्थ वर्कर है, जो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनके पास, रिटर्न कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। जो इसके बिना अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो या लगा रहे हो, दैट इज़ टोटली इलीगल, इट इज़ नॉट द प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आएगी ये बात, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कहीं कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं, खासकर टीचर्स, उनके पास पेरेंट्स का इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, उनके साइन होने चाहिए। और आप कोई भी सर्विस, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप उन्हें मना नहीं कर सकते, एंट्री के लिए मना नहीं कर सकते। ये खुद भारत सरकार भी कहती है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी कहती है, RTI भी, हर एक इसके डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको अपलोड कर दूँगा। सो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्म कंसेंट की जानकारी मिले, जो लीगल प्रोसेस है, जो सही प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, वो लोगों को पता चले, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।